अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ हनी डेंटिस्ट के हवाले से। बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐसे हम डेंटिस्ट को नहीं पता होते, क्योंकि वेंडर्स जो हमें ये सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, हम परचेज़ करते हैं, वो हमें मुकम्मल डिटेल नहीं दे पाते, क्योंकि खुद भी अक्सर उन्हें नहीं पता होता। वो सिर्फ हमें बेसिक फीचर बताते हैं और बेसिक फीचर के साथ हम यूज़ करते रहते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मुझे नहीं पता थी और वक्त के साथ साथ मैंने उसको लर्न किया। जो इस सॉफ्टवेयर को पुराने यूज़ करने वाले हैं उन्हें तो लाजमन इसका पता होगा, लेकिन बहुत सारे कुछ न्यू कमर्स होते हैं जिन्होंने अभी परचेज़ किया है, उन्हें गालिबन इन चीज़ों का नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनको मालूमात मिल सके, कैसे इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को मुकम्मल तौर पे यूज़ किया जा सकता है। जो फीचर्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले है रोटेशन का इशू, कि मैं जब पहले एक्स-रे लिया करता था, उसके बाद उस एक्स-रे को का रिज़ल्ट जब मुझे मिलता था, फिर मुझे उसे रोटेट करना पड़ता था। लेफ्ट रोटेट कर रहा हूँ, कभी मैं राइट रोटेट कर रहा हूँ। वो रोटेशन की इशू की वजह से काफ़ी साल मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसके अंदर। लेकिन ये रोटेशन करनी ही नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटो रोटेशन करके देता है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर ये है कि पेशेंट के लेफ्ट साइड की आपने आरसीटी की है या राइट साइड की आरसीटी की है, जब वो 2 साल बाद आता है हमें पता ही नहीं होता कि ये किस दाँत का एक्स-रे है। ये उसके लेफ्ट साइड के अपर 6 का है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट के अपर 6 की आरसीटी की, लेफ्ट साइड की भी उसकी आरसीटी की, अपर 6 की, राइट साइड की भी उसकी आरसीटी की। अब जब पेशेंट कुछ अरसे बाद आता है और हम देखना चाहते हैं उसका पुराना एक्स-रे, तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि लेफ्ट साइड की आरसीटी वाले दाँत का एक्स-रे है या राइट साइड की आरसीटी वाले दाँत का एक्स-रे है। अगर कोई मार्क साथ मिल जाता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 7 की फिलिंग हुई हुई है, तो वो हम क्लिनिकली देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या किसी का 5 निकला हुआ है, तो हम आइडिया कर लेंगे। लेकिन अगर सब कुछ मौजूद है, तो पता ही नहीं चलता कि ये लेफ्ट साइड का या राइट साइड का। इसमें हमारी गलती है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप एग्ज़ैक्टली पता कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड का एक्स-रे है या राइट साइड का एक्स-रे है। इसके अंदर एक खूबी ये भी थी कि हम इसके अंदर नोट्स ऐड कर सकते हैं। हम मुझे इस बात का नहीं पता था। फ़र्ज़ कोई भी आपने जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूट कैनाल की, आप उस रूट कैनाल के साथ कोई नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो आप उसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन मौजूद है कि आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रूट कैनाल के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन फेस की, आप चाहते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन रिकॉर्ड हो जाए। अगर आप उसको नोट्स के अंदर ऐड कर देंगे, बेशक पेशेंट 20 साल बाद भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा मेरे इस दाँत के अंदर ये चीज़ आई थी। कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने इस दाँत के अंदर ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट की ड्रेसिंग दी थी, या मैंने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग दी थी, या मैंने इसमें कौन-सा फाइल सिस्टम यूज़ किया था, या कोई भी चीज़ जो आप उस पेशेंट के हवाले से ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। सबसे अहम फीचर इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि रूटीन में अक्सर हम लैपटॉप या पीसी चेंज करते हैं। पहले मैं भी ये सॉफ्टवेयर जो था वो पीसी पे यूज़ करता था। फिर मैंने लैपटॉप परचेज़ किया। अब मैं वो डाटा चाह रहा था कि मैं उस डाटा को लैपटॉप में ले जाऊँ। तो मैंने जब वेंडर से बात की जिसने मुझे सेल किया था, उसने कहा सर इसका कोई तरीका नहीं है कि आप पुराना डाटा आपका ज़ाया हो जाएगा, अब आपको नया ही ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात की, हैंडीकेयर वालों से, उनकी ईमेल के थ्रू। तो मुझे उन्होंने तरीका बता दिया था जिसकी मदद से मैंने अपना सारा डाटा पीसी से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया था। तो आज मैं ये भी आपको बताने लगा हूँ कि आप डाटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी में, एक पीसी से लैपटॉप में, या लैपटॉप से पीसी के। होप सो कि ये वीडियो देख के आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में नई मालूमात मिलेगी। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है रोटेशन का इशू। जब पहले मैं एक्सरेज़ किया करता था तो मैं ऐसे 20 खाने बनाता था। जब मैं न्यू पेशेंट ऐड करता था तो मैं यहाँ से 4/5 मतलब 4/5 सेलेक्ट करता था ताकि 20 एक्सरेज़ बने और मुझे एक्सरे करने में आसानी हो। अच्छा, अब ये एक्सरे बन गया, मैंने उसी तर्ज पे बनाया जैसे मैं पहले बनाया करता था। अब मैंने 20 एक्सरे बना ली हैं। अब मैंने पेशेंट का यहाँ पे एक्सरे किया है। अब देखें, एक्सरे जब मैंने किया उसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। ये रिज़ल्ट आ गया। अब आप देखें ये रोटेटेड है, ये राइट साइड पे रोटेट हुआ हुआ है, सीधा नहीं आया। अब मैं क्या करता था, मैं इसको बंद करता था, फिर जाके इसको ज़ूम करता था, यानी कि इसको ओपन करता था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसको यहाँ से रोटेट करके, रोटेट लेफ़्ट करके फिर मैं इसको रखता था। कितना टाइम मेरा ज़ाया होता था। अब इसका असल तरीका क्या है, ये देखिए, आपने 18 सेलेक्ट करना है। 18 सेलेक्ट करने में आप देखेंगे जब 18 हो गए हैं तो जो जहाँ पर एरो आ रहा है, यहाँ पर से लेफ्ट साइड के एक्सरेज होंगे, जहाँ दूसरा अब एरो आया है रेड कलर का, यहाँ राइट साइड के एक्सरेज होंगे। अपर के जो 3 दिए हुए हैं और लोअर के 3 दिए हुए हैं। जब आप इन खानों के अंदर एक्सरे करेंगे, इन स्क्वेयर्स के अंदर एक्सरेज करेंगे, तो वो आपका सॉफ्टवेयर ऑटो रोटेट करके दे देगा, आपको खुद ही सीधा कर देगा। अब देखिए, मैं इस पेशेंट का अपने असिस्टेंट का एक्सरे कर रहा हूँ। सेम एक्सरे है, सेम सेंसर का पोजीशन है जो पहले थी। पहले जब एक्सरे का सेंसर आया था तो मुझे रोटेट करना पड़ा था, लेकिन अब देखें,
जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा तो वो सॉफ्टवेयर इसको ऑटो रोटेट करके दे चुका होगा। ये देखिए अब रिज़ल्ट आने वाला है, ये देखें ऑटोमेटिकली रोटेटेड है, उसने पहले सीधा करके दे दिया है। तो वो सारी एक्सरसाइज से मैं बच गया जो मैंने पहले की। दूसरे फीचर जिसके बारे में बात कर रहा था कि पेशेंट का लेफ्ट साइड का एक्सरे है या राइट साइड का एक्सरे है, ये भी हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब जैसे इस पेशेंट का मैंने ये वाला एक्सरे किया था, अब मुझे नहीं पता ये उसके लेफ्ट साइड के 6-7 का एक्सरे है या उसके ये राइट साइड के 6-7 का एक्सरे है। तो अगर मैंने इसको 20 के बजाय या 1-2 के बजाय 20 के बजाय या 4/1 के बजाय या 2/2 के बजाय 18 सेलेक्ट किया होता तो मुझे पता चल जाता। वो कैसे, यहाँ आप देखिए ये पेशेंट का जो एक्सरे है ये किस साइड पे हुआ है, ये पेशेंट के राइट साइड पे हुआ है, ये राइट है और ये राइट साइड पे एक्सरे हुआ है, और जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट पे। इससे पता लग जाता है कि जब पेशेंट का मैंने राइट साइड पे एक्सरे किया होगा तो वो राइट साइड पे आएंगे, जो लेफ्ट साइड पे किए हुए हैं वो लेफ्ट साइड पे आएंगे। अच्छा, फिर एक इसमें ये होता है कि अगर हम ये भी कहेंगे कि जी ये 12 एक्सरे थे, हमने एक पेशेंट के 12 एक्सरे कर लिए, अब हम नेक्स्ट जो है वो कहाँ करें, नेक्स्ट हम ये खाली पड़े हैं सारे खाने तो हम यहीं करेंगे। देखिए आपको यहाँ एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लस में जाएंगे और सेम और न्यू पेशेंट नहीं करना आपने, यहाँ से 18 पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, आप यूँ करेंगे और देखें। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पहले 6 एक्सरे हो भी चुके थे, आप उस पेशेंट का 7वां एक्सरे करना चाह रहे हैं सेम स्पॉट से किसी वजह से भी, तो आप उसको यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ नहीं ऐड करेंगे। अपर एंटीरियर के यहाँ ऐड करेंगे, लोअर एंटीरियर के यहाँ ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड के यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इससे लेफ्ट और राइट का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, ये ऑटो रोटेशन भी करके देगा, रोटेट करने की आपको मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अच्छा, तीसरा फीचर जो मैंने इसमें बताया था कि हम इसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं। नोट्स ऐड करने से मुराद ये है कि आपने पेशेंट के हवाले से कोई भी काम है जो आपने किया है, अब आप चाहते हैं कि मैं इस हवाले से इसका रिकॉर्ड रख लूँ। मैं इसकी जस्ट फॉर एग्जांपल पेशेंट की मैंने रूट कैनाल की, मुझे बाज़ औक़ात होता है कि यार मैंने इसमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया था, मैंने इसमें कौन सा टेपर सिस्टम यूज़ किया था, मैंने इसको मैनुअली किया था या मैंने इसको एंडोमोटर से किया था, कोई भी मतलब आप रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। टैप में यूज़ किया था, क्रिसोफिन यूज़ की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, वट एवर इसमें स्टोन्स थे। अब ये पेशेंट आपने एक दफ़ा कर दिया, उसके बाद पेशेंट 2 या 3 साल बाद आएगा तो आपको नहीं पता होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, आप जब भी कोई ऐसा पेशेंट करें जिसका आप रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, कोई ऐसे नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें नोट्स ऐड करने की ज़रूरत, नोट्स ऐड करने की सहूलत मौजूद है। नोट्स कैसे ऐड करने हैं, आपने यहाँ जाना है और उसके बाद इंट्रा ओरल कैमरा आप ऑन करेंगे। इंट्रा ओरल कैमरे पे आप जाने के बाद यहाँ जाएंगे, आप कोई भी रेक्टेंगुलर जो है ना वो करेंगे, मुस्ततील नहीं, ऐसे जो चौकोर है, मुरब्बा है, उसको आप ऑन करेंगे। ये देखें ये कैमरा ऑन हो गया। जब आपने ऐसे किया तो कैमरा ऑन हो गया, उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्ड का बटन दबा देंगे। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्डिंग 14 सेकंड की रिकॉर्डिंग जो है ये स्टार्ट हो गई है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। 14 सेकंड का नोट मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। 14 सेकंड का नोट जब ऐड हो जाएगा तो ये ऑटो कट कर देगा। ये देखिए रिकॉर्ड कंप्लीट, ट्रांसकोडिंग करेगा और उसके बाद आपका जो है ये डाटा इसमें नोट ऐड हो जाएगा। अभी ट्रांसकोडिंग हो रही है। ये देखें ये भी यहाँ पर ही ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको सुनना चाहूँ तो आप ये देखिएगा, अब मैं इसमें ये रिकॉर्ड है, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड रह गया। अब देखिए तो मैं इसको ऐसे चलाऊँगा, कभी भी मैं बाद में इसको रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्डिंग 14 सेकंड की रिकॉर्डिंग जो है ये देखिए स्टार्ट हो गई है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। 14 सेकंड का नोट मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, 14 सेकंड का नोट। तो ये अभी आपने ऑडियो सुनी, जो मैंने इसमें बात की थी वो रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, बिलफर्ज 14 सेकंड के अंदर आपकी बात पूरी नहीं हुई तो आप इसमें और भी एडिशन करके ऐसे ही इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा फीचर जो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और मज़े का है कि आप पेशेंट की इंट्रा ओरल तस्वीरें जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हैं। अब मैं जिस सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ वो ये सिस्टम है, इसके थ्रू जो है कैमरा आता है और फिर वो तस्वीरें सेव होती हैं। अब वो हज़ारों तस्वीरें हैं, हज़ारों तस्वीरें किस मरीज़ की हैं, किसकी नहीं है, कुछ नहीं पता।
तो अब इसमें सबसे खूबी अच्छी ये है कि आप अपने कैमरा इसके साथ अटैच करेंगे पीसी के साथ यूएसबी के थ्रू, और पेशेंट की इंट्रा ऑरल तस्वीरें इसमें सेव करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको भी बताता हूँ। आप ये देखें, यहाँ से आपने इसमें कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। कैमरा सेलेक्ट कर लेने के बाद आप कोई भी ये ऐड कर देंगे, जैसे 10 नंबर का मैंने दबाया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ इंटीग्रेटेड वेब कैम आ रहा है। अगर मैं इसके साथ एडिशनल कोई बाहर से रखूँगा तो वो कैमरा और उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो कैमरे का यहाँ पर आ जाएगा। आप ये ऑप्शन यहाँ से ऐड करेंगे, पेशेंट के मुख की तस्वीर लेंगे तो वो तस्वीर आके जस्ट लाइक दैट यहाँ से कैप्चर करेंगे आप। ये कैप्चर हो गई, वो ऐसे आके पेशेंट की तस्वीर इसमें सेव हो गई। अब इसमें सेव करने का फ़ायदा ये है कि वो पेशेंट की तस्वीर है, पेशेंट के नाम के अंडर आएगी, उस पर डेट भी मेंशन होगी और हमेशा के लिए वो तस्वीर आपके पास सेव रहेगी। अब इसमें हज़ारों तस्वीरें हैं मेरे पास जो मैं सेंसर यूज़ कर रहा हूँ या मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो तस्वीरें किसकी हैं किसकी नहीं, पेशेंट को कभी बाद में समझाना हो, दिखाना हो कि पहले ये हालत थी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसमें सेव करेंगे तो ये इशू कभी नहीं। पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डाटा कैसे कॉपी करें। एक सॉफ्टवेयर, एक डिवाइस से जब हम दूसरे डिवाइस पे जाते हैं तो डाटा कैसे लेके जाएं साथ। ये तरीका मुझे जो है उनकी ऑफिशियल ईमेल से पता लगा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने जहाँ पहले जो पीसी है जहाँ आपका डाटा था वहाँ आप जाएंगे। वो मैंने जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल डी में पड़ा है मेरा, मैं यहाँ जाऊँगा। देखिए ये दो चीज़ें हैं, डाटा और इमेजेस। डाटा और इमेजेस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा पुराने पीसी से। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं जो मेरा नया पीसी है वहाँ जाके मैं ये हैंडी डेंटिस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अब ये मेरा नया पीसी है, यहाँ मैंने हैंडी डेंटिस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। अब मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये ओपन है मेरा, ओके है। अब मैं जाऊँगा उसके जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा। रूटीन में वो डी में ही करना चाहिए, सी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी विंडो करप्ट होने से अक्सर वो उड़ जाता है सॉफ्टवेयर का डाटा भी सारा। तो मैं डी में रखता हूँ, आप भी डी में ही रखेंगे। अब आप यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ भी यही चीज़ें मिलेंगी आपको, सेम टू सेम जैसे वहाँ था वैसे यहाँ होगा, लेकिन यहाँ डाटा और इमेजेस खाली होंगे, यहाँ पर खाली होंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो डाटा और इमेजेस थे वो भरे हुए थे पुराने डाटा के साथ। यहाँ डाटा और इमेजेस क्योंकि फ्रेश है, नई तस्वीर नई चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ खाली होंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आके यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर बिलफर्ज ऐसे नहीं करना, रिप्लेस करेंगे तो वो पुराना रिप्लेस का ऑप्शन देगा, रिप्लेस देगा तो वो जो पुराना डाटा है वो यहाँ आ जाएगा और जो नया डाटा था वो उड़ जाएगा। तो पुराना डाटा जब यहाँ पर आ जाएगा, नए फोल्डर उड़ गए तो पुराना डाटा सारा आपका मिल जाएगा आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, तो आप पुराने पीसी के अंदर जाकर डाटा खोलेंगे, डाटा से सारा ये डाटा उठाएंगे और इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर ऐसे इमेजेस खोलेंगे, ऐसे इमेजेस को उठाएंगे, सारा कॉपी करेंगे सेलेक्ट ऑल करके और जाके नए पीसी के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। एक पीसी दूसरे पीसी तक लेके जाने के लिए लाजमी बात है कि आपको ज़रूरत होगी यूएसबी की। आप यूएसबी को लेके जाएंगे, उस तरह आपका जो है डाटा एक से दूसरे के अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, पुराना पीसी जो आपका है वो उसके अंदर रजिस्टर्ड था, सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर्ड था, लेकिन जो नया पीसी होगा उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जैसे ये NS डेंटल केयर के नाम से मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, नए पीसी पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि आप हेल्प पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर के बाद अपना सारा नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन लिखेंगे और एक्सपोर्ट फाइल कर देंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फाइल जाके एक्सपोर्ट करेंगे और इसको जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ जी के इस नाम से। ठीक है, अब मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे कि ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई है REQ के नाम से, रिक्वेस्ट के नाम से, जो मैंने सेव की थी। अब आपको मैंने जो ईमेल एड्रेस का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर ईमेल करेंगे, ईमेल के साथ ये फ़ाइल अटैच कर देंगे। जब ये फ़ाइल उनके पास जाएगी वो आपको नए कोड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन दे देंगे। वो एक आपको ऐसी ही फ़ाइल सेंड करेंगे। ये REQ फ़ाइल है, वो ACT फ़ाइल होगी। जब वो ACT फ़ाइल आपको सेंड करेंगे, आप उस ACT फ़ाइल को अपने पीसी में डाउनलोड करेंगे और फिर बाद में यही सॉफ्टवेयर ऑन करके नए पीसी के ऊपर जहाँ आपने रजिस्टर करना है, यहाँ पर रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पर उसको इंपोर्ट एक्ट फाइल करेंगे, ACT फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे और इस तरह आपका ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर जो है
नए पीसी पे रजिस्टर भी हो जाएगा और वो जो है सॉफ्टवेयर आपका सारा डाटा भी लेके आएगा जो डाटा आपका पहले कंप्यूटर में था।